8 नवंबर 2016। शाम का समय था। देश के अलग अलग हिस्सों में जिंदगी अपने सामान्य रफ्तार से चल रही थी। कोई ऑफिस से घर लौट रहा था, कोई दुकान बंद कर रहा था, तो कोई परिवार के साथ टीवी देख रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में भारत की आर्थिक व्यवस्था एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। टीवी चैनलों पर अचानक एक खबर फ्लैश होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसे संबोधन पहले भी होते रहते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ठीक 8 बजे स्क्रीन पर आते हैं नरेंद्र मोदी। उनका चेहरा गंभीर था, आवाज धीमी लेकिन साफ थी। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार, काले धन और नकली नोटों के खिलाफ इस देश को एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। लोग अब ध्यान से सुनने लगे और फिर एक ऐसा वाक्य बोला गया जिसने पूरे देश को हिला दिया। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट कानूनी मान्यता खो देंगे। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। टीवी चल रहा था, लोग बैठे थे, लेकिन दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे इस फैसले का मतलब समझ आने लगा। देश की 86% नकदी एक ही रात में बेकार हो गई थी। पहला रिएक्शन शॉक था, दूसरा डर और तीसरा अफरा तफरी। दिल्ली की सड़कों पर लोग अचानक एटीएम की तरफ भागने लगे। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लाइन लग गई, दुकानों पर भीड़ बढ़ गई। हर कोई अपने पास मौजूद नोटों को किसी तरह इस्तेमाल कर लेना चाहता था, क्योंकि आधी रात के बाद वो सिर्फ कागज बन जाने वाले थे। वाराणसी की एक छोटी सी गली में रमेश नाम का दुकानदार बैठा था। उसकी दुकान पर दिन भर की कमाई पड़ी थी, 500 और 1000 रुपए के नोट। वो टीवी को घूर रहा था, उसके चेहरे पर पसीना था। उसने धीरे से अपने बेटे से पूछा, बेटा, ये पैसे अब नहीं चलेंगे? बेटे ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच्चाई बहुत भारी थी। रात धीरे धीरे बीत गई, लेकिन किसी को नींद नहीं आई। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन देश बदल चुका था। बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थीं। लोग हाथ में पुराने नोट लिए खड़े थे। कोई सुबह 5 बजे से लाइन में था, कोई 3 घंटे से इंतजार कर रहा था। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या मेरे पैसे सुरक्षित हैं? बैंक के अंदर अफरा तफरी थी। कर्मचारी लगातार काम कर रहे थे, नोट गिन रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, लेकिन भीड़ खत्म नहीं हो रही थी। एटीएम मशीनें खाली होने लगी, लोग लाइन में खड़े खड़े निराश होकर लौट रहे थे। छोटे दुकानदारों का व्यापार ठप हो गया। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके मालिक के पास देने के लिए कैश नहीं था। एक गांव में एक किसान अपनी फसल बेचने गया। उसे पैसे मिले, लेकिन वो पुरानी नोट थे। अब वो उन पैसों का क्या करे? न वो तुरंत बैंक जा सकता था, न ही कोई उन्हें लेने को तैयार था। शहरों में शादियां रुक गईं। लोगों के पास पैसा था, लेकिन इस्तेमाल करने लायक नहीं था। इस पूरे फैसले के पीछे सरकार का मकसद साफ था, काले धन पर चोट करना, नकली नोट खत्म करना और देश को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना। धीरे धीरे लोगों ने बदलाव अपनाना शुरू किया। पहली बार छोटे दुकानदारों ने क्यूआर कोड लगाना शुरू किया। लोगों ने मोबाइल पेमेंट करना सीखा। यूपीआई, वॉलेट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सब आम हो गया। लेकिन हर बदलाव आसान नहीं होता। कई लोग इस फैसले से खुश थे। उन्हें लगा कि ये देश के लिए जरूरी कदम है। लेकिन कई लोग परेशान थे। उन्हें लगा कि इसका सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ा। समय बीतता गया, लाइनें कम हो गईं, नए नोट बाजार में आने लगे और धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी। लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। कुछ महीनों बाद जब आंकड़े सामने आए तो पता चला कि लगभग सारा पैसा वापस बैंक में आ गया। अब सवाल ये था कि अगर सारा पैसा वापस आ गया तो काला धन कहाँ गया? ये सवाल आज भी बहस का हिस्सा है। नोटबंदी सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को एक साथ झटका दिया, जिसने लोगों को मजबूर किया बदलने के लिए और जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। आज, सालों बाद, जब कोई उस रात को याद करता है तो उसे सिर्फ एक चीज याद आती है, वो 8 बजे का ऐलान जिसने 1 सेकंड में पैसे की कीमत बदल दी।